सबको लगता है गोजो अकेला था क्योंकि दुनिया का वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर था, लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है क्योंकि गोजो सिर्फ अकेला नहीं हुआ, उसने धीरे धीरे अपनी लोनलीनेस खुद क्रिएट की। और इसकी शुरुआत उस दिन हुई जब उसने तोजी को हराया। लोग स्ट्रेंथ को फ्रीडम समझते हैं, लेकिन गोजो के साथ उल्टा हुआ। जितना वो पावरफुल बनता गया उतना ही उसने हर प्रॉब्लम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू कर दिया। उसके आसपास लोग थे, स्टूडेंट थे, कलीग्स थे, लेकिन कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गोजो ने कभी वहाँ किसी को अपने पास खड़ा होने ही नहीं दिया। हिडन इन्वेंट्री के बाद भी गोजो और गेटो इक्वल थे, एक दूसरे को समझते थे, लेकिन तोजी के बाद गोजो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बना, उन दोनों की दुनिया अलग हो गई। जब किसी इंसान को लगता है कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ तो हेल्प लेना बंद कर देता है और वहीं से वो लोनलीनेस क्रिएट करता है। तोजी के बाद गोजो ऑलमोस्ट इनविजिबल बन गया, उसने हर मिशन अकेला हैंडल किया, सब उसके ऊपर डिपेंड करने लगे और स्टूडेंट उसे एडमायर करते थे। लेकिन एडमायर करना और समझना दोनों अलग चीजें हैं। हर बार जब क्राइसिस आया तो सबने गोजो की तरफ देखा, किसी ने नहीं पूछा कि गोजो किसकी तरफ देखता है। और फिर गेटो ने वो सवाल पूछा, आर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज यू आर अ गोजो सातोरो और आर यू गोजो सातोरो बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। लोग सोचते ये सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में था, लेकिन लॉजिकली ये आइडेंटिटी का सवाल था। अगर तुम्हारी पूरी पहचान सिर्फ तुम्हारी एबिलिटीज बन जाए तो लोग तुम्हें इंसान नहीं एक सोल्यूशन की तरह देखना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे तुम भी खुद वैसे ही देखने लगते हो। कभी सोचा है अगर सब तुम पर डिपेंड करे तो तुम किस पर डिपेंड करोगे? इसलिए गोजो टीचर बना। लोग कहते हैं वो फ्यूचर चेंज करना चाहता था, बिल्कुल, लेकिन एक वजह और थी, वो एक ऐसा सोर्सेसर बनना चाहता था जिन्हें उसकी जरूरत ना पड़े। आयरनी देखो, वो स्टूडेंट लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाता रहा, लेकिन कभी उसने अपनी वल्नरेबिलिटी कभी किसी को शेयर नहीं की। उसने सक्सेसर बनाया चैंपियन, यार वही उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। गोजो की लोनलीनेस उसकी स्ट्रेंथ की वजह से शुरू हुई थी, लेकिन उसकी चॉइस ने उसको परमानेंट बना दिया। वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान था, लेकिन उसने कभी किसी को अपने साथ चलने ही नहीं दिया। शिनजुकु में गोजो फाइनली हार गया, लेकिन उससे पहले क्या वो ऑलरेडी अकेला जी चुका था, या उसने किसी को अपना बर्डन शेयर करने दिया होता तो क्या उसकी कहानी अलग होती?